राधे राधे, जय माता दी। माता रानी आपका और आपके परिवार जनों की रक्षा करें। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन महाविद्या धूमावती की पूजा की जाती है। शास्त्र के अनुसार माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से भक्तों के जीवन में निडरता और निश्चितता बनती है, साथ ही आत्मबल का भी विकास होता है। ऐसी मान्यता है कि महाविद्या धूमावती सुकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने भक्तों के सभी रोग और कष्ट को दूर करती हैं, उनके शत्रुओं का नाश करती हैं। महाविद्या धूमावती की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना चाहिए। फिर माँ का ध्यान करते हुए जल, पुष्प, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम आदि उन्हें अर्पित करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल या मिठाई भी उन्हें अर्पित करनी चाहिए, और नहीं है तो आप लौंग बतासे का भोग भी महाविद्या को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करना चाहिए और फिर व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। आर्थिक अपनी क्षमता बतानी चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए, और मनोकामना पूर्ति के लिए महाविद्या से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। महाविद्या धूमावती के प्रति से संबंधित कथाएं भी अनूठी पहल है। एक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से संपूर्ण जलकर भस्म हो गई थी, उनके जलती शरीर से जो धुआं निकला था उसे ही महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ था। इसीलिए वह हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती हैं, यानी कि महाविद्या धूमावती के रूप में देवी सती का ही बहुत बड़ा स्वरूप है। दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। भगवान शिव से कहने लगी, हे महादेव, मुझे भूख लगी है तो कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। किंतु देवी की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, अभी भोजन का प्रबंध नहीं हो सकता है। महादेव की यह बात सुनकर देवी क्रोधित हो गई और क्रोध के मारे कहने लगी, तब ठीक है, यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं आपको ही खा जाती हूँ। और ऐसा कहते ही भगवान शिव को वो निकल गई। जब भगवान शिव तो समिति के संरक्षक परिपालक हैं, तब देवी की इस लीला पे सम्मिलित हो गए, और तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, कृपया हमें बाहर निकालो। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर भी उन्हें बाहर नहीं निकाला। अब भगवान शिव देवी के मुख से बाहर तो निकले, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी को शाप ही दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहो। क्योंकि कहा जाता है कि बस तभी से धूमावती विधवा के रूप में रहती है और उन्हें इसी स्वरूप में पूजा जाता है। महाविद्या धूमावती के स्वरूप की बात करें तो यह श्वेत वस्त्र धारण करती, इनके खुले केश हैं, हाथ में शुक धारण करती हैं और इनका वाहन कंवर है। ऐसा कहा जाता है कि महादेवी धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में है, इसलिए सुहागिन महिलाओं को प्रकट रूप मंत्र की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें भोग वगैरह अर्पित करना चाहिए। आज के दिन केवल मानसिक पूजा करके उनका ध्यान रखकर उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना भी करते हैं। महाविद्या धूमावती दरिद्रता का दुख दूर करती है, रोग कष्ट को मिटाती है और क्रोध को भी शांत करती है। वह अकेली है कि विधवा के रूप में पूजी जाती है, उनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वह अजय है, अर्थात कोई उन्हें जीत नहीं सकता है। चंड मुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती हैं कि मैंने प्रण किया है कि मुझे युद्ध में जीतने का मैं उसी का वरण करूंगी जो मुझे जीत सकेगा, लेकिन कोई भी युद्ध में उन्हें जीत नहीं पाया था, इसलिए वह अजय हो गई। औरों के लिए महाविद्या धूमावती देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी मानी जाती है। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी लक्ष्मी के रूप में धूमावती की बहन, इसी कारण यह भी माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या धूमावती प्रस्थान करती हैं और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। अकेली धूमावती व्रत स्वनियंत्रित, उनका कोई भी स्वामी नहीं है। जहां भी रहती हैं, जहां भी वो अकेली ही जाती हैं। इसी तरह दरिद्रता भी अकेली ही रहती है, उसके साथ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि दरिद्रता में कोई भी किसी का साथ देता नहीं है। कोई भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहा हो तो कहते हैं कि उस स्थिति में नाते रिश्तेदार बंधु बांधव
भी उसको छोड़ देते हैं। देवी के साथ भी अब यही है। अब कोई भी सच्चे मन से उनका ध्यान करता है तो उनके घर से दरिद्रता का नाश हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके उन्हें बुला लेती हैं और फलस्वरूप वहां से वह दरिद्रता को हटा देती हैं, जिसके फलस्वरूप धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। उनके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती। महाविद्या धूमावती की पूजा करना चाहते हैं तो अपने घर को अच्छे से साफ स्वच्छ करके, खासकर मंदिर के आसपास कहीं भी आप आसन लगा सकते हैं। इसलिए आपकी पूजा है तो शुद्ध अवस्था में ही करिएगा। घर में लक्ष्मी जी को वास हो जाता है क्योंकि वो लक्ष्मी जी को बुलाती हैं। महाविद्या धूमावती का भक्त अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए ही अपनी आर्थिक स्थिति उनसे बताता है। अगर आप आज के दिन प्रकट हुए महाविद्या धूमावती की पूजा नहीं करते हैं तो आप हाथ जोड़कर दुर्गा जी का ध्यान कर सकते हैं और उक्त प्रार्थना करें कि आपके घर में, परिवार में जो भी आर्थिक तंगी है उसे दूर करें। इससे कि महाविद्या धूमावती से पूजा में ध्यान करने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। और अब हम सुनेंगे माता कालरात्रि की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चांदी और दुर्गा जैसी नाम से जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने मात्र से ही रक्षा, भूत प्रेत पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ग्रह बाधा से भी छुटकारा मिल जाता है। माँ की आराधना करना भक्तों को शुभ फल देता है, इसीलिए इन्हें माता शुभम कहा जाता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा की 9वें रूप में 7वीं शक्ति हैं। इनका रंग कृष्ण वर्ण का है और इन्हें काला रंग बहुत प्रिय है। इसी कारण उन्हें कालरात्रि माता कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिसमें वे 2 हाथों में भुजा में कटार और लोहे का कांटा धारण करती हैं और दाएं हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ और निशुंभ रक्त बीज 3 लोक में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिए तो देवतागण उनसे बहुत परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए। रक्त बीज के पास वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की कोई भी बूंद नीचे गिरती वैसे ही और रक्त बीज उत्पन्न होते जाते। उससे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षस का वध करने को कहा और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर का आदेश पाकर देवी पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कालरात्रि रूप में आकर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंद से लाखों रक्त बीज राक्षस उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप लिया और माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्तों को अपने मुख में भरकर पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा रात्र में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन माँ का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्धि होते हैं। नवरात्र के विधि सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और इसके बाद माँ कालरात्रि का ध्यान और व्रत करने का संकल्प लेने का विधान है। फिर माँ कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना करें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं पाटे पर। उसके बाद मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराएं, शुद्ध करें, अक्षत पुष्प धूप इत्यादि उनको अर्पित करें। चंदन कुमकुम आदि माता को बहुत प्रिय हैं। माँ कालरात्रि का जब भी पूजन करें तो भोग में पान और सुपारी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। माँ की पूजा करते समय उन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है। भोग लगाने के बाद घी के दीपक और कपूर से माता रानी की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरण करें।
माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरह आप माँ कालरात्रि की इस मंत्र के द्वारा पूजा कर सकते हैं। बस आज की कथा इतनी। अगर कथा आप सभी को पसंद आई हो तो कथा को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नई कथा के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शो ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी।